आफत की गलबात करांगे। देवभूमि हिमाचल प्रदेश के मीह कारण हालात बद तो बदतर होंदे हुए नजर आ रहे हैं। बेकाबू हो चुके हैं। 6-7 जुलाई को मीह का रैड अलर्ट जारी है। कांगड़ा, सिरमौर, हमीरपुर ते मंडी दे विच रैड अलर्ट जारी कर दिता गया। ऊना, बिलासपुर, सोलन, शिमला ते कुल्लू दे विच भी अलर्ट जारी है। जिस तरीके दे नाल हिमाचल प्रदेश दे विच पिछले दिन बदल फुटन दी घटनावां वापरियां तां हुण तक मंडी जिला काफ़ी प्रभावित होया। सो 6-7 जुलाई को मीह का रैड अलर्ट जारी किया गया है। कांगड़ा, सिरमौर, हमीरपुर, मंडी के अलर्ट जारी है। ऊना, बिलासपुर, सोलन, शिमला ते कुल्लू के भी अलर्ट जारी है। हिमाचल प्रदेश के समय समय रहिंदे स्थानक प्रशासन बचाव कार्य निरंतर विढ़े हुए है। तो स्थानक चीफ मिनिस्टर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने भी जानकारी साझी की कि हुण तक कितने 100 करोड़ का नुकसान हो चुका है। ग्राउंड जीरो का रुख करते हैं। शिमला तो सहयोगी अंकुश जुड़े ने। अंकुश की कोई जानकारी है? मौसम विभाग की कोई जानकारी साझी कर रहा है? शिमला किहो जी स्थिति है क्योंकि कुछ जिलों में रैड अलर्ट जारी कर दिता गया। देखिए गुरप्रीत, जिस तरह मौसम विज्ञान केंद्र की ओर से रेड अलर्ट जारी किया गया है उसके बाद शिमला समेत हिमाचल प्रदेश के अलग अलग हिस्सों में लोग चिंता में हैं, क्योंकि इससे पहले जब रेड अलर्ट जारी किया गया था बीते सालों में तो भारी तबाही देखने के लिए मिली थी। एक बार हम अपने दर्शकों को थोड़ा आसान भाषा में समझा देते हैं कि जब रेड अलर्ट जारी किया जाता है तो 24 घंटों में 20 सेंटीमीटर यानी 200 मिलीमीटर बारिश होने का पूर्वानुमान होता है, और जब ऑरेंज अलर्ट होता है तो तकरीबन 12 सेंटीमीटर यानी कि 120 मिलीमीटर बारिश 24 घंटों में ही हो जाती है। और येलो अलर्ट के दौरान 5 सेंटीमीटर से लेकर 11.5 सेंटीमीटर तक की बारिश आती है। 24 घंटे में ही 200 मिलीमीटर बारिश का हो जाना कितना ज्यादा खतरनाक हो सकता है ये हम आसानी से समझ सकते हैं। ये बारिश लगभग आधे महीने की होती है जो 24 घंटों में ही हो जाती है। हिमाचल प्रदेश जहां पर पहाड़ वाला रास्ता है, जगह जगह पहाड़ है, वहां पर भूस्खलन की स्थिति पैदा हो जाती है। और हमने ये देखा कि बीते कुछ दिनों में जिस तरह से क्लाउड बर्स्ट और फ्लैश फ्लड की घटनाएं बढ़ गई हैं, ये चिंता का विषय है। कई जानकारों का यह मानना है कि ऐसे इलाके जहां पर नया फॉरेस्ट बनाया जा रहा है वो भी कहीं ना कहीं चिंता का विषय है। हर जगह पर भी फॉरेस्ट की जरूरत नहीं है। डिफॉरेस्टेशन को तो भारी बारिश की वजह माना ही जा रहा है, पर्यावरण असंतुलन की वजह माना ही जा रहा है, लेकिन कई ऐसी जगह जहां पर हम हिमाचली भाषा में जिसे घासनी कहते हैं, जहां पर जो पशु हैं वो घास चरने के लिए जाते हैं, एक बड़ा सा मैदान नजर आता है, वहां पर भी कुछ जगह फॉरेस्टेशन करने की कोशिश हो रही है। वहां पर कुछ ऐसी प्रजातियों के पेड़ पौधे लगाए जा रहे हैं जो उस वातावरण के अनुकूल नहीं है। तो जानकार ये भी मान रहे हैं कि ये भी कहीं ना कहीं क्लाउड बर्स्ट और फ्लैश फ्लड की वजह हो सकता है। हालांकि ये एक स्टडी का विषय है, अध्ययन का विषय है कि आखिर इतनी ज्यादा क्लाउड बर्स्ट की घटनाएं बढ़ क्यों गई हैं और क्यों इतनी ज्यादा बारिश एक साथ हो रही है। राज्य के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने भी इस बारे में अध्ययन करने की बात कही है, और जिस तरह की स्थिति पैदा हो चुकी है उसमें हिमाचल प्रदेश के लिए केंद्र सरकार का सहयोग भी बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। बीते कल ही केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से राज्य के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने बात की है, और गृह मंत्री ने हिमाचल प्रदेश को हर संभव सहायता का आश्वासन दिया है। जिस तरह से हिमाचल प्रदेश में तबाही हो रही है ये चिंता का विषय है। तकरीबन 70 लोग अपनी जान 20 जून के बाद अब तक गंवा चुके हैं। इसमें रोड एक्सीडेंट की भी मौतें शामिल है। इसके अलावा तकरीबन 110 लोग इन पूरी घटनाओं में जो है वो घायल हुए हैं, और जिला मंडी और जिला कुल्लू सबसे ज्यादा प्रभावित नजर आ रहा है। अब जो आने वाले दिनों में ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है जिसमें कांगड़ा, सिरमौर और मंडी जिला शामिल है, वहां पर स्थिति और भी ज्यादा भयावह हो सकती है, क्योंकि मंडी से जिस तरह की तस्वीरें सामने आ रही हैं वो डरा देने वाली है। इसी तरह चाहे ऊना जिला की बात करें, बिलासपुर, हमीरपुर और शिमला, इन जिलों के लिए भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। किन्नौर और लाहौल स्पीति जिला को छोड़कर सभी 10 जिलों में भारी से भारी बारिश होने का पूर्वानुमान है, और इस दौरान क्लाउड बर्स्ट, फ्लैश फ्लड और भूस्खलन की संभावना बढ़ जाएगी। ऐसे में ये बहुत जरूरी है कि जब परेशानी हमारे नजदीक आ रही हो तो संकट को कम करने के लिए एहतियात बरती जाए और वक्त वक्त पर मौसम का अपडेट लिया जाता रहे, ऑनलाइन माध्यम हो या फिर सचेत ऐप हो। और इसके अलावा मोबाइल पर भी अब मैसेज हर घंटे आते हैं कि आपके इलाके में मौसम कैसा रहने वाला है। ऐसे में ये आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है कि आप गैर जरूरी होने पर यात्रा ना करें। और चूंकि रविवार के दोपहर से रेड अलर्ट शुरू होगा और सोमवार की दोपहर तक इसका प्रभाव ज्यादा रहेगा। हिमाचल प्रदेश के विच कुदरती आफत जी वापरती हुई नजर आ रही है, तो मौसम विज्ञानी की कुछ कह रहे। हालांकि उन्होंने अनुमान के मुताबिक रैड ते येलो अलर्ट जारी कर दिता गया, लेकिन
ਆਏ ਸਾਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਿਉਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਨਾਲ ਛੇੜਛਾੜ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕੋਈ ਹੋਰ ਵੀ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਨੇ ਜਿਸ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਬੱਦਲ ਫਟਣ ਜਾਂ ਫਿਰ ਹੋਰ ਵੀ ਕਾਫੀ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਾਪਰਦੀਆਂ ਨੇ ਆਏ साल? देखिए गुरप्रीत, हमारे बुजुर्ग एक शमशान विलाप शब्द कहते थे। शमशान विलाप का अर्थ ये होता है कि जब किसी व्यक्ति की मृत्यु होती है तो हम शमशान घाट में जब उसे अंतिम संस्कार के दौरान आखिरी अंतिम विदाई देने के लिए जाते हैं तो वहां पर लोग खूब रोते हैं और फिर ये कहते हैं कि जीवन में हमारे हाथ में बहुत कुछ ज्यादा नहीं है, हाथ से जीवन कब चला जाए ये इसका कोई पता नहीं होता। लेकिन शमशान से जैसे ही बाहर हम आते हैं तो उसके बाद हम रोजाना अपने रोजमर्रा की जिंदगी में लग जाते हैं और जो शमशान के अंदर हमारे मन में, हमारे मस्तिष्क में विचार आ रहे होते हैं उसे हम भूल जाते हैं। ठीक ऐसी ही स्थिति हिमाचल प्रदेश के साथ साथ पूरे देश में होती है। साल भर हम अपनी पूरे कामों में मशगूल रहते हैं, मशरूफ रहते हैं और उसके बाद जब इस तरह की स्थिति पैदा होती है तो ये कहा जाता है कि गलतियां इंसान ही कर रहा है। एक बार हम आपको तस्वीरें भी दिखाते हैं और साथ साथ यहाँ पर स्थिति भी बता देते हैं। अगर आपको शिमला में अभी नजर आ रहा होगा, पूरे इलाके में धुंध छाई हुई है, विजिबिलिटी यहाँ पर नाम मात्र की हो चुकी है। हालांकि अभी रोड में धुंध नहीं है, लेकिन अगर जहां से शिमला का पूरा व्यू नजर आता है वहां पर आपको धुंध ही धुंध नजर आएगी। जिस तरह से आपने जिक्र किया कि मौसम वैज्ञानिक इस पूरे मामले में क्या कह रहे हैं, तो मौसम वैज्ञानिक साफ तौर पर यह मानते हैं कि यह पर्यावरण असंतुलन का मामला है और ग्लोबल वार्मिंग की वजह से ही वेदर शिफ्ट हो गए हैं। जिस तरह की बारिश अगस्त महीने में देखने के लिए मिलती थी, जुलाई महीने में देखने के लिए अंत में मिलती थी, वो जून महीने से ही शुरू हो गई और यह चिंता का विषय है। इसके अलावा हमने शुरुआत में भी अपने दर्शकों को बताया कि कई ऐसी जगह जहां पर डिफॉरेस्टेशन हो रहा है, जहां पर पेड़ों का कटान हो रहा है, वहां पर बारिश की परेशानी है और कई ऐसे इलाके जहां पर नया फॉरेस्ट लगाने की कोशिश की जा रही है जो उस वातावरण के मुताबिक अनुकूल ना हो, उसकी वजह से भी इतनी ज्यादा बारिश हो रही है। क्लाउड बर्स्ट की घटनाएं बढ़ जाने की भी एक बड़ी वजह यही है कि राज्य में पर्यावरण असंतुलन है, प्लास्टिक का बहुत ज्यादा इस्तेमाल और जगह जगह सीमेंट के रास्ते बना देना, ये भी एक बहुत बड़ी परेशानी है क्योंकि जब मिट्टी आपका पानी नहीं सोख पाएगी तो वो जगह जगह जाएगी और वो नुकसान करती है। अगर हम शिमला की बात करें तो शिमला में जो पुअर ड्रेनेज है, ड्रेनेज व्यवस्था सही तरीके से ना होना, जो घरों का पानी है वो सीधी तरीके से सड़कों पर आ जाना, वो एक बहुत बड़ा नुकसान करती है। और हमने बीते कल ही देखा शिमला का एक इलाका है परी महल, जहां पर भूस्खलन हो गया और भूस्खलन की वजह से जो पूरा मिट्टी मलबा था वो एक मकान पर आ गिरा और जब वहां पर लोगों से बातचीत की गई तो एक बड़ी वजह पुअर ड्रेनेज निकलकर सामने आई है। शिमला में पुअर ड्रेनेज एक बहुत बड़ी चिंता का विषय है। इसी तरह जो मंडी का इलाका है, कुल्लू का इलाका है, जहां पर नई फॉरेस्टेशन की कोशिश हो रही है और कई जगह पर डिफॉरेस्टेशन हो रहा है, वो चिंता का विषय है। लेकिन सबसे बड़ी बात गुरप्रीत ये है, जो लोगों के मन में भी सवाल है वो ये है कि आखिर इतनी ज्यादा क्लाउड बर्स्ट की घटनाएं क्यों बढ़ गई हैं। एक ही दिन में आखिर 11-12 बार क्लाउड बर्स्ट हो जाना और 3 से 4 फ्लैश फ्लड की घटनाएं हो जाना, ये कहीं ना कहीं चिंता का विषय है। तो इसमें वैज्ञानिकों को भी ये एक शोध का विषय है वैज्ञानिकों के लिए कि आखिर इतनी ज्यादा घटनाएं क्यों बढ़ गई हैं, अचानक से इतनी ज्यादा बारिश क्यों होने लग जाती है और जब बहुत ज्यादा बारिश होती है, बादल फटते हैं तो लोगों के पास बहुत कुछ बचने के लिए रह नहीं जाता है, लोगों को इधर उधर भागना पड़ता है। और ज्यादातर जो क्लाउड बर्स्ट की घटनाएं हो रही हैं वो रात के वक्त होती हैं और रात के अंधेरे में जो नुकसान है वो और भी ज्यादा हो जाता है। यही वजह है कि ज्यादातर लोग अब भी लापता हैं। एनडीआरएफ और एसडीआरएफ के जो तमाम जवान हैं वो लोगों को ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। रोड कनेक्टिविटी जो है वो पूरी तरीके से ध्वस्त कई इलाकों में हो चुकी है। मोबाइल फोन के कनेक्शन कई इलाकों में नहीं है, पानी की समस्या है, बिजली की समस्या है, यानी कि आम जनजीवन में आपको जिन बातों की आवश्यकता होती है, जो मूलभूत चीजें आपको चाहिए होती हैं, वो पूरी तरीके से ध्वस्त हैं। और कहीं ना कहीं आने वाले दिनों में भी ये चिंता का विषय है। रेड अलर्ट में कितनी ज्यादा बारिश होगी ये एक सोचकर ही डर लगता है और कहीं ना कहीं चिंता का विषय हिमाचल प्रदेश के लिए और साथ ही साथ राज्य सरकार के लिए भी चिंता का विषय है। काफी चिंता का विषय का अंकुश जरूर नजर आ रहा है, लेकिन इस दरमियान जेकर आप देखिए तो ग्राउंड रियलिटी की कह रही है, किथे किथे हालात काफी ज्यादा ਜਿਹੜੇ माड़े देखे जा रहे हैं। हालांकि मंडी जिला सब तो ਵੱਧ प्रभावित है, इस मौके पर काफ़ी मार पै रही है कुदरत की मंडी जिले के उपर। तो शिमले सने होर आले दुआले की सिचुएशन है, की स्थिति है, इत्थे दे जिहड़े रोड ने वो क्लीयर ने, इत्थे कोई दिक्कत परेशानी ज़्यादा तो नहीं है?
बिल्कुल, देखिए गुरप्रीत, जब आपने मंडी जिला का जिक्र किया है, मंडी की जो तस्वीरें सामने आ रही हैं, जो हमारी साथी हैं मंडी से कोमल, वो लगातार जी पंजाब हरियाणा हिमाचल के जरिए तस्वीरें ग्राउंड से लेकर आ रही हैं दर्शकों के लिए कि किस तरह की स्थिति वहां पर पैदा हो चुकी है। मनाली से हमारे वरिष्ठ सहयोगी संदीप हर बार हमें बताते हैं कि किस तरह से जो ब्यास का स्तर है वो लगातार बढ़ रहा है और वहां पर एक बहुत बड़ी आबादी पर खतरा मंडरा रहा है। और शिमला से लगातार हम भी ये बताते आ रहे हैं कि यहाँ पर जो पुअर ड्रेनेज सिस्टम है उसकी वजह से लोगों को परेशानी झेलनी पड़ रही है। अगर हम शिमला की बात करें अभी मौजूदा वक्त में, तो रोड्स जरूर बिल्कुल ठीक हैं, लेकिन भारी बारिश की वजह से कई ऐसी जगह जहां से हम पानी पंप करते हैं, कई तकरीबन 7 परियोजनाएं ऐसी हैं जहां से शिमला शहर के लिए पानी लाया जाता है और रोजाना तकरीबन 45 MLD पानी की जरूरत शिमला के लिए होती है। लेकिन ऐसी जगह जहां से हम पानी को पंप करते हैं वहां पर भारी मिट्टी आ चुकी है और मिट्टी की वजह से पानी पंप करने में परेशानी हो रही है। राज्य के माफ कीजिएगा, जो राजधानी के जो कई लोग हैं उन्हें पानी की परेशानी झेलनी पड़ रही है। पीने का पानी 3 से 4 दिनों के बाद मिल रहा है और कई इलाकों में पानी की राशनिंग भी की जा रही है। इसके अलावा बात की जाए उन परियोजनाओं की जहां पर बहुत ज्यादा मिट्टी आ रही है, गाद आ रही है, उसकी एक बड़ी वजह यह है कि उन परियोजनाओं के आसपास जो तमाम इलाके हैं वहां पर रोड कनेक्टिविटी को बढ़ाने की कोशिश की जा रही थी, रोड वाइडनिंग का काम किया जा रहा था और ये भी शिकायतें आई कि वहां पर गलत तरीके से मिट्टी की डंपिंग की जा रही थी। जो मिट्टी बहकर है वो आगे परियोजनाओं की तरफ आ जाती है, उन नदी नालों की तरफ आ जाती है और उसी वजह से पेयजल की परेशानी झेलनी पड़ती है। एक बहुत बड़ा विषय शिमला में नेशनल हाईवे के निर्माण से जुड़ा हुआ सामने आ रहा है। शिमला में ढली के नजदीक जो है वो आखिरी चरण में NH बन रहा है और वहां पर ज्यादातर इलाकों में भूस्खलन की स्थिति है। गुरप्रीत, ठीक है।